जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्व एनसीईआरटी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे सौर मंडल के टॉप 40 क्वेश्चन जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और कई बार की एग्जाम का पार्ट भी बना है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आपको जितना भी क्वेश्चन का आंसर पता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओजोन परत हमारे किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। पृथ्वी का सबसे करीब स्थित मंडल है, पृथ्वी का सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? तो आपको बताना है दोस्तों, क्षोभ मंडल या आयन मंडल या समताप मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का सबसे जो करीब का मंडल है वो क्षोभ मंडल है। कौन सा है? क्षोभ मंडल। तो हम आपको इसको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पृथ्वी है, तो यहाँ पर ये सबसे पहले क्या होता है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। फिर उसके ऊपर क्या होता है हमारा? जो इसके ऊपर हमारा होता है समताप मंडल। क्या होता है? समताप। फिर जो बीच में होता है इसे क्या कहते हैं? मध्य मंडल। फिर उसके ऊपर क्या हो, कौन सा मंडल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? आयन मंडल। और सबसे लास्ट में क्या होता है? बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। बाह्य या बहिर्मंडल। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का सबसे करीब मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। सबसे नज़दीक का है जो क्षोभ मंडल है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? मंगल या शुक्र, बुध, शनि? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुध जो है ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसको हम दोस्तों याद कराते हैं आपको कैसे। ये मान लीजिए हमारा सूर्य है, तो पहला हमारा ग्रह जो क्या है? बुध है। ये सूर्य का निकटतम ग्रह है, बुध है। फिर उसके बाद क्या है? शुक्र। शुक्र। फिर उसके बाद क्या है? हमारी पृथ्वी है। फिर उसके बाद क्या है? हमारा मंगल। फिर उसके बाद हमारा क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति हम थोड़ा इसे इंग्लिश में लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या है? शनि। फिर उसके बाद क्या है? अरुण। फिर उसके बाद वरुण। प्लूटो तो हमारा है नहीं। तो देखो दोस्तों, इसको ऐसे याद करना है। जैसे बुध, बुध से हम शुरू करते हैं दिन। बुध से फिर हम बृहस्पतिवार को छोड़ेंगे। बृहस्पतिवार के बाद कौन आता है? शुक्रवार। फिर बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति को छोड़ देना है, शुक्र को लेना है। फिर शुक्र के बाद क्या आता है? शनि, शनि को छोड़ना है, रविवार को लेना है। तो रविवार छुट्टी हम कहाँ मनाते हैं? पृथ्वी पर मनाते हैं। तो ठीक है, तो हम रविवार छुट्टी कहाँ मनाते हैं? पृथ्वी पे। तो पृथ्वी हमारा रविवार को पड़ रहा है, तो रविवार के बाद सोमवार आता है। सोमवार को हमको छोड़ना है, फिर क्या लेना है? मंगलवार। फिर क्या लेना है? मंगलवार। मंगलवार को लेना है। फिर मंगलवार से एक दिन छोड़ना है, मंगल। फिर बुध आता है, बुध को छोड़ देना है। फिर क्या लेना है? बृहस्पति। बृहस्पति पे हमारा बृहस्पति हमारा ग्रह है। फिर बृहस्पति को फिर एक दिन छोड़ना है। बृहस्पति को क्या छोड़ना है? बृहस्पति के बाद शुक्र आता है, शुक्र को छोड़ देना है। फिर हमको किसको लेना है? शनि को। अब रही अरुण वरुण, तो पहले हम आता है छोटा, फिर बड़ा, छोटी, फिर लास्ट में वो आता है। पहले आ आता है, फिर वो आता है। पहले अरुण पढ़ेंगे, फिर वरुण पढ़ेंगे। तो शायद हमको उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। नहीं याद होगा, दो चार दवाएं आप याद करने देख लेना तो याद हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। सूर्य से सर्वाधिक स्थित दूर ग्रह है। अभी हमने आपको बताया क्रम से सब। पहले हमारा बुध था, पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो हमारा सूर्य से कह रहा है, सूर्य से मतलब दूर स्थित ग्रह है, तो सूर्य से दूर स्थित वरुण। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? वरुण। वरुण। चलिए देखते हैं।
सौरमंडल का सबसे अत्यधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में कौन सा सबसे अधिक चमकीला ग्रह है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र जो है ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र के बारे में 3-4 पॉइंट आप याद रखिए। पहला नंबर इसे सबसे अधिक चमकीला है, सौरमंडल सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। और और भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है, और साय का तारा सांझ का तारा शुक्र को ही कहा जाता है। रात के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मंगल, बृहस्पति या शुक्र या बुध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मंगल। मंगल जो होगा ये रात्रि के समय आकाश में लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड के कारण या लौह ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखाई देता है, और इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। पृथ्वी के सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑक्सीजन है ये पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। जो ऑक्सीजन है ये पृथ्वी के सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछ ले ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो हम क्या बताएंगे? हाइड्रोजन। क्या बताएंगे? हाइड्रोजन। पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में पूछे तो हाइड्रोजन, और पृथ्वी पर पूछे तो ऑक्सीजन। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा? सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बुध है या शुक्र है या शनि है, बृहस्पति है? तो इसको आपको उत्तर देना है। बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शनि होगा। शनि सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह है, जिसमें हम 82 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 82। और बृहस्पति में पूछ ले तो दूसरे नंबर पे यही आता है। बृहस्पति में अगर आपसे पूछ लें तो इसमें 79 उपग्रह हैं, 79 उपग्रह हैं। चलिए, और बुध शुक्र में तो कोई उपग्रह ही नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? हमारा सौरमंडल जो है कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तारामंडल, मंदाकिनी, ऐरावत पथ, इनमें से कोई नहीं। तो आपको उत्तर देना है। हमारी सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? तो मंदाकिनी। तो किस में स्थित है? मंदाकिनी। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम से जो पूर्व है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अगर दोस्तों अगर पूर्व से पश्चिम करती तो हमारा दिन किस साइड निकलता? पूरब तरफ नहीं निकलता, तब पश्चिम तरफ दिन निकलता और पूरब तरफ डूबता। इसलिए पश्चिम से पूर्व भ्रमण करती है, घूर्णन करती है, इसलिए हमारा सूर्य किधर निकलता है? पूर्व में निकलता है। चलिए आगे देखते हैं। क्षुद्र ग्रह स्थित होता है बुध और शुक्र के बीच में, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में, मंगल और बुध के बीच में, बुध और बृहस्पति के बीच में। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है, जो उसका बेल्ट है, मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होता है। चलिए आगे देखते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, जिसको आपको उत्तर बताना है। नेबुला, डिमोस, टाइटन, साइरस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो डिमोस है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगर आपसे पूछ ले डिमोस किसका उपग्रह है, किस ग्रह का उपग्रह है, तो आप क्या बताएंगे? मंगल। क्या बताएंगे? मंगल। तो अगर पूछ ले मंगल के कितने उपग्रह हैं, तो 2 हैं। कितने हैं? 2। और कौन कौन से? एक आप डिमोस देख ही रहे हैं, एक हुआ फोबोस। फोबोस।
अगर आपसे पूछ ले टाइटन, टाइटन किसका उपग्रह है, तो हम आप क्या बताएंगे, टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर आपसे पूछे लास्ट में साइरस क्या है, तो साइरस है सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है। क्या है, सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा, सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा, तारा तारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री, 7000, 2000, 8000। तो इसको आपको बताना है कितना होता है। इसका राइट आंसर होगा 6000। ये सूर्य की सतह का पूछ ला, अगर सूर्य की केंद्र का पूछे, आंतरिक केंद्र का पूछे, तो आपको कितना बताना है, 15,000,000 डिग्री सेल्सियस। कितना, 15,000,000 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला या लाल, सफ़ेद या काला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, काला होगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा, 1963 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1969 ईस्वी, 1972 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1969 ईस्वी, 1969 ईस्वी। और किसने रखा था, इस मतलब पैर को पहले बार चंद्रमा पर किसने रखा था, तो इसका किसने रखा था, नील नील आर्मस्ट्रांग, आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। कब रखा था, 20 जुलाई 1969, 1969। और किस किस यान से गए थे, अपोलो 11, किससे, अपोलो 11 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, नेपच्यून, नेपच्यून को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वरुण कहते हैं। वरुण की खोज किसने की थी, गैले ने की थी, गैलीलियो ने की थी, केपलर ने की थी, न्यूटन ने की थी। तो नेपच्यून की खोज किसने की थी, गैले ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो तारों और सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है वो किससे है, नाभिकीय संलयन से है, किससे है, नाभिकीय संलयन से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो किसको इंगित करता है, जो उत्तर है इसको ध्रुव तारा इंगित करता है। ध्रुव तारा, ये किससे हम जान सकते हैं कि ध्रुव तारा किस दिशा में है, तो एक होता है सप्तऋषि, सप्तऋषि, सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारा की स्थिति जान सकते हैं। पहले प्राचीन लोग क्या करते थे, ध्रुव तारा से ही अपने दिशा का निर्धारण करते थे। जैसे कहीं जाना हो तो वो सप्तऋषि, सप्तऋषि आपको हम दिखाते कैसे होता है, एक स्टार, 2, 3, 4, और ऐसे 2 बना रहता था। और ये ध्रुव तारा है, ये आपका ध्रुव तारा है। तो यहाँ जैसे कोई व्यक्ति खड़ा होता था, ओ सॉरी, यहाँ जैसे कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा होता था, तो ऐसे जब देखता था तो उसकी स्थिति ऐसे दिखाई देती है। तो ये दोनों तारा और सप्तऋषि, 7 ऋषियों वाला तारा को सप्तऋषि कहते हैं। अगला देखते हैं, वलय युक्त ग्रह है, वलय युक्त ग्रह कौन से हैं, बुध, शनि, मंगल, बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों इसमें कुछ मिस्टेक है,
इसमें मिस्टेक ये है कि वलय युक्त ग्रह एनसीईआरटी हमारे लिखी है 3। कौन कौन से लिखी है? पहला शनि लिखी है और बृहस्पति को लिखी है और अरुण को लिखी है, तीनों को लिखी है। तो इसका राइट आंसर क्या? शनि, बृहस्पति भी है, शनि भी है। तो दोस्तों आप जान लो एनसीईआरटी हमारे 3 लिखी है, जो कि न्यू ईयर एनसीईआरटी है। चलिए अगला देखते हैं। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है? किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है? तो अरुण, शुक्र या ए बी या मंगल। तो इसका राइट आंसर हमें नहीं लगता किसी को नहीं आता हो, सबको आता होगा। ए बी दोनों, ये दोनों दो हैं, ये 8 ग्रहों के विपरीत में चलते हैं। 2 ग्रह, 6 ग्रह पूर्व से पश्चिम से पूर्व जाते हैं, ये पश्चिम से उगते हैं। तो अरुण और अरुण इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हम राइट आंसर सी वाला देखेंगे, ए बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, नेपच्यून, पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपच्यून। नेपच्यून जो है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो शनि है, ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और बृहस्पति का पूछ लो सबसे बड़ा उपग्रह, तो गैनीमीड। 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 चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, नेबुला, सेंटोरी, बार्नर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य का सबसे निकटतम का तारा है, निकट का तारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में तारों की कुल संख्या कितनी है? 60, 74, 55, 89। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 89। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो कौन सा है भैया? टाइटन या चंद्रमा या डीमोस या फीमोस। तो इसका राइट आंसर क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा। और जो फीमोस डीमोस है ये आपको हम पहले ही बता दिए, मंगल के उपग्रह हैं, मंगल के 2 ही उपग्रह हैं। और जो ये ऊपर वाला टाइटन है शनि का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो इस किसे कहा जाता है? शनि को, सॉरी, शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीला ग्रह कहाँ जाता है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को या शुक्र को या शनि को या मंगल को? तो किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर 71% क्या है? जल है, इसलिए क्या कह देते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ओजोन गैस है ये हमारे अल्ट्रावायलेट परावैंगनिक किरणों से हमारा क्या करती है? रक्षा करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो अभी पहले ही बता दिया था, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायु क्या है? ठोस या द्रव या गैसों का मिश्रण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गैसों का मिश्रण जो है ये वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? क्षोभ मंडल,
आयन मंडल, समताप मंडल या ओजोन मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्षोभ मंडल। जो मौसमी सभी घटनाएं होती हैं ये क्षोभ मंडल में घटती है। चलिए अगला देखते हैं। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में जो समय लगता है कितना लगता है? 20 दिन या 27 दिन, 3 घंटे, 18 दिन, 25 घंटे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 दिन 3 घंटे, 27 दिन 3 घंटे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट, 1.3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8.3 मिनट। तो चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी में आने में समय लगता कितना है? 1 मिनट 30 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ऊपरी पूछ रहा है। सबसे ऊपरी क्या होगा? ऊपरी मतलब है जैसे मान लो पृथ्वी है तो ये सब मतलब इसके अंदर है, अंदर है। 5 परत होती हैं। सबसे ऊपरी क्या है हमारा? बहिर्मंडल या वायुमंडल। चलिए अगला देखते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो दोस्तों इसको पहले बता देते हैं हमको। पहले वायु में पूछ रहा है तो पहले हमारा क्या होगा? नाइट्रोजन जो है हमारा सबसे ज़्यादा होता है 78% समथिंग, चलते हैं 0.6 तक इतना होता है। ऑक्सीजन हमारा होता है 20.93 समथिंग, कुछ ऐसे। और जो हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये हमारा कितना होता है? 0.03%। तो यही आपसे पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03% होता है। और जो इसमें और एक गैस देख लेते हैं आर। किसे कहा जाता है भोर का तारा? किसे कहा जाता है? बृहस्पति, बुध, मंगल, शुक्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या? जो भोर का तारा, सांझ का तारा, हमने सब बताया। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन, पृथ्वी का बहन, सब मैंने बताया किसको कहते थे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थोड़ा बफरिंग हो रही है। आकाश में सबसे चमकदार तारा है? आकाश में सबसे चमकदार तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, बार्नार्ड, नेबुला, साइरस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साइरस। जो अभी हमने बताया था इसके पहले, साइरस जो है आकाश में सबसे चमकदार तारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का अध्ययन किया जाए ऐसा कौन सा उपग्रह है? सोयूज, मैगलान, पथफाइंड, वाइजर 1। तो इसका राइट आंसर क्या है? वाइजर 1 जो है ये बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, गैनमीडा, डीमोस, साइरस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो गैनमीडा है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये है किसका? लेकिन ये है किसका? बृहस्पति का है। किसका है? बृहस्पति का। किसका है दोस्तों? बृहस्पति का। और टाइटन तो हम आपको बता रहे हैं, जब पढ़ा रहे हैं तभी से बता रहे हैं, ये शनि का है। और डीमोस जो है ये किसका है? ये हमारा मंगल का है। साइरस, साइरस जो है ये हमारा सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है। सबसे चमकीला तारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह दोस्तों इसको आप कमेंट में बताना है। क्वेश्चन डबल हो गया। इसके पहले एक बार क्वेश्चन आया था सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह हमने बताया था। चलिए इसको कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों वीडियो कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों आप सबके लिए आप सबका सपोर्ट ही बहुत कुछ है। आप लोग सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।